आम जिंदगी की आम हलचल में, गाड़ियों से उठते शोरगुल में जो भी खास खबर है हमारी उस पर नजर है। तो इस भाग दौड़ में अहम मुद्दों से दूर ना जाइए, खबर खास है, जरा गौर फरमाइए। देश में ठंड का कहर और कोरोना की तीसरी लहर, दोनों का ग्राफ फिलहाल तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। आज देश में 2.86 लाख नए केसेस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट उछलती कूदती हुई 19.5% तक पहुंच गई है। ये बात बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट 93.33% तक नीचे आ गिरी है। बात अगर वैक्सीनेशन की जाए तो देश में 72% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मार्केट में बेचे जाने की अनुमति भारतीय ड्रग्स रेगुलेटर द्वारा मिल गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वैक्सीन को दुकानों से खरीद पाएंगे। यदि आप ये वैक्सीन खरीदना चाहते हैं तो आपको इन्हें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स से खरीदना होगा। जहां पूरा देश ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं देश का एक ऐसा राज्य भी है जहां फिलहाल माहौल बेहद गर्म है। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां फिलहाल छात्र जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन पर जमकर लाठीचार्ज कर रही है। यह छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अपने 3 सालों की बर्बादी का हिसाब सरकार से मांग रहे हैं। इनका आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा कम और स्कैम ज्यादा है और इन एग्जाम्स ने उनके समय, मेहनत और जज्बातों के साथ जमकर खिलवाड़ किया है। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा ने इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद की बात की है, जिसका समर्थन कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। इसके चलते आज बिहार में सवेरे से ही प्रदर्शन चालू है और हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी सेतु और समस्तीपुर समेत कई जगहों पर आरजेडी और जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खान सर, जिनका नाम इस मामले में बार बार उछल रहा है, उन्होंने छात्रों से आज के इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ना लेने की अपील की है और छात्रों को यह आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब ये मांगे क्या हैं? क्यों ये छात्र आग बबूला हो उठे हैं? इस परीक्षा में धांधली का ये क्या मसला है? इस पर हम बात करेंगे पूरी तसल्ली से, मगर उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। यमन के मारिबो पर मिसाइल हमले में 5 की मौत, 30 घायल। डीसीजीआई ने इंट्रानेशनल बूस्टर डोज ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को दी मंजूरी। चुनाव बाद हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या मामले में सीबीआई ने फरार आरोपी पर रखा इनाम। एनसीसी कैडेट्स के बीच दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान पहुंचे पीएम मोदी। सूरत में रेलवे लाइनों से झुग्गी झोपड़ियां हटाने के खिलाफ पीआईएल दाखिल। प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पाकिस्तान के लिए अखिलेश के अंदर प्रेम है, उन्हें राजनीति सीखने की जरूरत, बोले साक्षी महाराज। पंजाब के गुरदासपुर की चंदू वडाला पोस्ट से बीएसएफ जवानों ने बरामद की 47 किलो हेरोइन। छात्रा पुलिस कैडेट को नहीं होगी हिजाब पहनने की अनुमति, बोली केरल सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन, कहा ये असंवैधानिक है। आज हम अपनी गाड़ी को जरा रिवर्स गियर में डालेंगे और रुक करेंगे साल 2019 की ओर। चुनावी माहौल था, जरा आंख खोलकर कान लगाकर गौर फरमाइएगा। खूब बड़े बड़े वादे किए गए थे। इन्हीं बड़े बड़े वादों में से एक था बेरोजगारी से देश के युवाओं को निजात दिलाने का, जिसके चलते 23 फरवरी 2019 को रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 1 लाख से अधिक पदों का नोटिफिकेशन निकाला। जश्न का माहौल था और दिल में उमंगे हिलोरे ले रही थी। इस परीक्षा के लिए 1 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरे और फिर 2 साल तक ये छात्र जैसे तैसे धीरज धर कर बैठे रहे घर पर, मगर पूरी इनकी प्रतीक्षा नहीं हुई और 2 साल तक कोई परीक्षा नहीं हुई। पीयूष गोयल, जो तब रेल मंत्री थे, उन्होंने इस मामले के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की बात की थी। 2 साल हो गए मगर ये एजेंसी नियुक्त नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों के 2 साल बाद 2022 में फिर चुनावों के साथ अब एक नोटिफिकेशन भी आया है कि ये परीक्षा अब 7 और 15 मार्च को 2 चरणों में होगी। बार बार एग्जाम को कंडक्ट किए जाने के प्रोसेस के बदलने से छात्र पहले ही काफी नाराज थे, तो अब जब फिर से ये बदलाव किया गया तो छात्रों के संयम का बांध टूट गया और इस आक्रोश की आग में पूरा बिहार डूब गया।
जगह जगह प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए। वहीं गया जंक्शन पर नारे लगाते हुए छात्रों के एक समूह ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग लगा दी। यहाँ छात्र भड़के तो वहां से पुलिस ने फिर जेएनयू और जामिया का मंजर याद दिला दिया और छात्रों को हॉस्टल के कमरों से खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। 3 साल से तनाव के डंडे तो इनके दिमाग पर चल ही रहे थे, अब शरीर पर पुलिस के डंडे भी चल रहे हैं। पुलिस की लाठी का दर्द तो सिर्फ बदन को दुख देता है, मगर बेरोजगारी का दर्द दिल और दिमाग में बहुत गहरा उतरता है। अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए ये छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा को खामखा लटकाया जा रहा है। परीक्षार्थियों का ये भी कहना है कि ये जो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेकेंड स्टेज का एग्जाम रखा गया है, उनके साथ चीटिंग है। वो पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के पहले चरण का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो अचानक से पैटर्न बदलकर ये दूसरा एग्जाम क्यों करवाया जा रहा है। छात्रों ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस परीक्षा के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को बदला गया है, जिस कारण कट ऑफ बेहद हाई गई है। यह भी आरोप छात्रों ने लगाया है कि इस परीक्षा में एक ही कैंडिडेट को मल्टीपल रोल्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, जिस कारण कई सीटें खाली हैं मगर उन पर यूनिक भर्ती नहीं की जा रही है। छात्रों का ये भी कहना है कि जो नौकरियां लोअर क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट्स के लिए थी, उन पर भी इस एग्जाम में हायर क्वालिफिकेशन वाले छात्रों को प्रेफरेंस दी गई है। 10वीं व 12वीं पास रोल पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो ग्रेजुएट हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर है। छात्रों की कुछ सरल सी मांगे हैं, जिन्हें अनुपम, जो कि युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरल से शब्दों में बताया है। पहली मांग तो ये है कि CBT 1 के रिजल्ट में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए और उनको CBT 2 में बैठने का अवसर दिया जाए। और दूसरी मांग यह है कि ग्रुप D की परीक्षा में CBT 2 को इंट्रोड्यूस करके सिलेक्शन की प्रक्रिया को और लंबा ना किया जाए। परीक्षार्थियों को तसल्ली देते हुए रेल मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को पूरी तसल्ली से कंसिडर करेंगे, लेकिन इस दौरान छात्र थोड़ा संयम रखें और अपने ही देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। पटना के खान सर, जो कि वहाँ के विख्यात टीचर और यूट्यूबर हैं, उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट्स को प्रदर्शन करने के लिए भड़काया है। कई और शिक्षकों पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि आक्रोशित बच्चों को इन टीचर्स द्वारा भड़काया गया, जिसके बाद ही प्रदर्शन ने एक हिंसक मोड़ लिया। इन तमाम आरोपों के बाद खान सर ने एक और वीडियो रिलीज किया और छात्रों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कहा। इस सबको देखते हुए रेलवेज ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो इस मामले की पूरी जांच करेगी और इन सब समस्याओं का समाधान निकालेगी। दोनों पार्टियों की बात को सुनने के बाद ये कमेटी रेलवे मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब क्या ये कमेटी देश के युवाओं के दिलों में दहकते आक्रोश के शोलों को ठंडा कर पाएगी, ये बात गौर फरमाने वाली होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। मैं हूँ आपके साथ रिशिता।